नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस का किया शुभारंभ। बिहार के 110 साल के होने पर 3 दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में विभिन्न विभागों के पंडालों और स्टॉलों का सीएम ने किया निरीक्षण। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर पुस्तक मेले का आयोजन। जहानाबाद में बिहार दिवस का कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में कई कार्यक्रम और लगा स्टॉल। सिवान के टाउन हॉल में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कैमूर के बिहार दिवस में क्विज प्रतियोगिता का जीएम ने किया उद्घाटन। बिहार दिवस के मौके पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में गायक सत्येंद्र कुमार ने गीतों से बांधा समा। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह के मौके पर किया गया नुक्कड़ नाटक हरियाली की राह की प्रस्तुति। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह के मौके पर ट्रांसजेंडर समाज ने दिखाया झिझिया डांस। पटना में बिहार दिवस समारोह के मौके पर स्वान दस्ता ने किया डॉग शो का आयोजन। पटना के गांधी मैदान में किलकारी के बच्चों ने लगाया वेस्ट मटेरियल से बना क्राफ्ट का स्टॉल। पटना पहुंचे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को बिहार दिवस की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बिहार के लोगों को बिहार दिवस की दी शुभकामनाएं। नालंदा के बिहार शरीफ में श्रम कल्याण केंद्र मैदान में बिहार दिवस की धूम। नवादा में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा के लहेरिया सराय में बिहार दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी। पूर्व विधान पार्षद हरीन्द्र प्रताप ने सरकार को दी थी बिहार दिवस मनाने की सलाह। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर एनटीआरएफ ने लगाया स्टॉल। पटना के गांधी मैदान में सिविल डिफेंस की तरफ से की गई पहल को लोगों ने सराहा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जीवन के लिए जल जीवन और हरियाली जरूरी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विकास और पर्यावरण सुधार का काम चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था से माहौल बदला। गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार का रहा है गौरवशाली इतिहास। बिहार दिवस पर सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार है चंद्रगुप्त और अशोक की धरती। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में ड्रोन शो का आयोजन। 500 ड्रोन से दिखाई गई बिहार की गौरव गाथा। समस्तीपुर में बिहार दिवस पर प्रभात फेरी का आयोजन। छपरा में बिहार दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी। सिवान में बिहार दिवस पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। गया में बिहार दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप और मैराथन दौड़ का आयोजन। बेगूसराय में धूमधाम से मनाया जा रहा बिहार दिवस। बिहार दिवस के मौके पर पूर्णिया के कला भवन में दौड़ का आयोजन। मुंगेर के पोलो मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम पर भव्य आयोजन। बिहार दिवस पर गांधी मैदान में राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को दिखाने की कोशिश। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में कृषि विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी। दिल्ली हाट में मेहताब अंसारी ने भागलपुरी सिल्क की साड़ी और कुर्ती का लगाया स्टॉल। बिहार दिवस को लेकर दिल्ली हाट में भी कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। दिल्ली हाट में बिहार दिवस पर गौरवशाली बिहार का दिखा झलक। भागलपुर में शराब पीने वाले सिपाही चंदन कुमार की इलाज के दौरान मौत। न्यूज 18 पर कबूली थी शराब पीने की बात। गोपालगंज के बरौली में बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत। औरंगाबाद के पिपरा में अश्लील गाना बजाने को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट। मधेपुरा के मुंडीगंज मौत के बाद महिलाओं ने शराब माफियाओं के खिलाफ बोला हमला। जमुई के नीमा मोहल्ले में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सासाराम के कोचस में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। शेखपुरा के गिरिहिंडा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जहानाबाद कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में आनंद मोहन को साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी। किशनगंज के पिछला पंचायत में भाभी की हत्या के आरोप में देवर गिरफ्तार। किशनगंज में भाभी की हत्या करने के बाद आरोपी ने पतलवा में फेंका शव। सुपौल में किशनपुर के रतनपुरा में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। रोहतास में विक्रमगंज के बिस्कोमान में जब्त ओवरलोड बालू लदे ट्रक लेकर चोर हुए फरार। रोहतास के बिस्कोमान में चौकीदारों को नशीली पदार्थ खिलाकर की गई चोरी। बाढ़ नगर परिषद के पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी पर मनमानी के लगाए आरोप। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र से रेप का आरोपी गिरफ्तार।
दुमका के गांधी मैदान के पास चाय दुकान पर दो पक्षों के बीच मारपीट। गुमला पुलिस ने पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में शिक्षक पर नाबालिग लड़की को लेकर भागने का लगा आरोप। नवादा के पकड़ी बरावा में बच्चे की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मां और पिता ने किया प्रदर्शन। आरा के मंझौली गंगा घाट पर नाव हादसे में लापता 2 लोगों का मिला शव। आरा में पारिवारिक कलह में 2 बच्चों को लेकर विवाहिता ने नदी में लगाई छलांग। रांची के काके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। छपरा में बिहार दिवस पर उत्पाद विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। मुजफ्फरपुर के रामपुर साह में तालाब में एक युवती का शव बरामद। भागलपुर में शराब पीने से 3 लोगों की आंखों की गई रोशनी। बेतिया के बलथन में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का वीडियो आया सामने। मधुमक्खी काटने से हुई थी युवक की मौत। पटना के जक्कनपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। नवादा के देवनपुरा गांव में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को किया गया नष्ट। नवादा में पुलिस ने 105 किलो अफीम के पौधे को किया नष्ट, 1 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर छापेमारी। गोपालगंज के हरिहरपुर गांव में करंट से एक महिला की मौत, करंट लगने से महिला की गई जान। औरंगाबाद के खरौंधा बधार से मिला लापता युवक का शव। धनबाद के बीसीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय में फंदे से लटका मिला युवती का शव। धनबाद में पिता को वापस काम दिलाने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन कार्यालय पहुंची थी मृतका। बांका में 2 दिनों से लापता युवती का पेड़ से झूलता मिला शव। पूर्णिया के अकबरपुर गांव में अफवाह में युवक की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। बांका में गोली मारकर 2 मोहान पंचायत के मुखिया पति की हत्या। गोड्डा के पहाड़पुर जंगल से एक अज्ञात शव बरामद। दुमका के बोरियाकी तालाब से एक शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी। गिरिडीह के बगौदर में पीडीएस डीलर के खिलाफ लाभुकों ने जमकर किया हंगामा। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी। लालू प्रसाद एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली के लिए हुए रवाना। बीमार लालू प्रसाद का अब दिल्ली एम्स में होगा इलाज। झारखंड के बहुचर्चित चिरुडी हत्याकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी दोषी करार। हत्याकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी के सजा पर 24 मार्च को होगी सुनवाई। गोपालगंज के थावे जंक्शन से किसान रेल चलाने की मांग। गोपालगंज खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ने भी कहा किसानों को इससे होगा फायदा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा पार्टी को मजबूती देने के लिए जेडीयू में जोड़े जाएंगे लगभग 4 लाख कार्यकर्ता। मंत्री संजय झा ने की पेंटिंग और कलाकारों से लाइव बातचीत। आरजेडी नेता श्याम रजक लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने पर उन्होंने जाहिर की चिंता। छपरा में विधान परिषद चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों से मिले सच्चिदानंद राय। पूर्व मंत्री आरके राणा का रांची के रिम्स के बदले दिल्ली एम्स में होगा इलाज। अरवल में विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए समर्थित उम्मीदवार मनोरमा देवी ने की बैठक। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बिहार दिवस की दी बधाई। बगहा के पोखरा टोला में गाय ने अद्भुत बछड़े को दिया जन्म। पटना सिटी के फतेहपुर गांव में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख। रोहतास के टेहरी में छेड़खानी के विरोध में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। गोमिया प्रखंड ढोरी गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। जमशेदपुर के साक्षी गांधी घाट वाटर पंप हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बाल बाल बचे लोग। पाकुड़ अंचल कार्यालय में दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन। जल सहिया कर्मचारी संघ का सम्मेलन गुमला के इंडोर स्टेडियम में। बोकारो के चास में पीडीएस डीलर से नाराज लाभुकों ने जमकर किया हंगामा। धनबाद में ऑफलाइन परीक्षा की मांग को लेकर आईआईटी-आईएसएम के छात्रों ने किया प्रदर्शन। पटना जंक्शन पर लगा कई अग्निशमन यंत्र देखरेख के अभाव में खराब। झारखंड में 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी शुरू। रांची में गर्मी बढ़ते ही बोरिंग और कुएं की वाटर लेवल होने लगी कम। विधायक सरयू राय ने कहा सरकार एनजीटी पर सीधा जवाब नहीं दे पाई। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में महादेव और पार्वती मंदिर के बीचों बीच नील चक्र विराजमान। सिमडेगा में गर्मी बढ़ते ही बीमार मरीजों की बढ़ने लगी संख्या। गढ़वा के सुखनदी गांव के जंगल में लगी भीषण आग। झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने को लेकर सरकार पशोपेश में। झारखंड के कई मंत्री और विधायक तक की नहीं है खतियानी। जमशेदपुर के गोलमुरी में पूर्व विधायक के दीनानाथ पांडे की प्रतिमा लगाने का विरोध। दुमका में आदिवासी संगठनों ने स्थानीय नीति की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भेजा पत्र। गोड्डा के महगामा अनुमंडल मुख्य बाजार में जमा हो रहा है कचरा। गोड्डा के बसंत राय में बारात में पटाखा फोड़ने से एक घर में लगी आग। छपरा में बिहार दिवस पर विकास मेले का आयोजन। नालंदा के बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी की मनाई गई 170वीं जयंती। सिवान के जीरादेई में 23 मार्च को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवासीय परिसर में होगी संग्रहालय की स्थापना। रामगढ़ के बड़काकाना में आर्य समाज के स्थापना दिवस पर हवन का आयोजन। गढ़वा के चोका गांव में एक घर में लगी भीषण आग।
बक्सर में भारत रत्न शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव का आयोजन। मुंगेर के पोलो मैदान में 3 दिवसीय अंग महोत्सव का किया गया आयोजन। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। अरवल के इमामगंज बाजार में एक बस में लगी आग। मुंगेर के खोजा बाजार में अपराधियों ने 4 लोगों को किया जख्मी। सिमडेगा में जगन्नाथ स्वामी मंदिर परिसर में अखंड हरि कीर्तन का आयोजन। भागलपुर में बिहार दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। शेखपुरा के सभी सरकारी स्कूलों में बिहार दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी। जहानाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों को दिखाया गया फिल्म चूहिया। गढ़वा के चोका गांव में आग लगने से शादी के लिए रखा हुआ घर में सारा सामान जलकर खाक। कोडरमा की शमा डीसी से मजदूर का इलाज कराने की कर रही अपील। जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हुई बेपटरी, बाल बाल बचे ट्रेन के यात्री। लाइसेंस अफेयर सेक्शन के निदेशक के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दफनाए गए 667 चीनी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मजदूरों की मौत के बाद शव लाने का खर्चा उठाएगी राज्य सरकार। रांची में एसबीआई बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सीएनजी गाड़ियों की लगाई प्रदर्शनी। मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा संभालेंगे एनडीए की कमान। कोडरमा में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। नादकरी गांव के ग्रामीणों ने मशाल लेकर हाथियों के झुंड को गांव से भगाया। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में। ठेकेदारों को भुगतान को लेकर कोडरमा के कर्मा मेडिकल कॉलेज का काम एक बार फिर ठप। सिमडेगा में वन विभाग के कर्मचारियों ने भारी मात्रा में अवैध लकड़ियों को किया जब्त। बक्सर के खेत से खुदाई के दौरान मिले प्राचीन काल के 3 सिक्के। धनबाद में करोड़ों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय में लटका हुआ है ताला। धनबाद में शौचालय में ताला लगाए जाने के मामले में पूर्व पार्षद प्रोफेसर अरुण कुमार ने की जांच की मांग। मधुबनी के खजौली में कमला नदी के किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। मधुबनी के चतरा इलाके में युवक का शव मिलने पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार के आचार्य चंदना जी को मिला पद्मश्री पुरस्कार। जहानाबाद जिला निर्वाचन कार्यालय के सीनियर क्लर्क को दी गई श्रद्धांजलि। नवादा में होली के बाद एक बार फिर बिहार से बाहर जाने वालों के लिए बस और ट्रेनों में भरी भीड़। लखीसराय के गांधी मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित। सुपौल के एसएसबी ट्रेनिंग कैंप में 503 जवानों का पासिंग आउट परेड में 75 जवान हुए शामिल। सुपौल में पासिंग आउट परेड में एसएसबी जवानों ने ली देश सेवा की शपथ। भोजपुर में गंगा में नाव हादसे में 11 लोगों ने तैरकर बचाई जान। भोजपुर में अंधेरे की वजह से गंगा में पलटी नाव। बेतिया में बच्चे का नाम रखने को लेकर 2 परिवारों के बीच खूनी झड़प। सिवान में राम जानकी मंदिर से 2100 कन्याओं के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कोडरमा की शामा परवीन का नया वीडियो हुआ वायरल। धनबाद के कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में 300 टन कोयला किया गया जब्त। छपरा में विधान परिषद चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों से मिले सच्चिदानंद राय। पूर्व मंत्री आरके राणा का रांची के रिम्स के बदले दिल्ली एम्स में होगा इलाज। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद की तबियत बिगड़ी। अरवल में विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए समर्थित उम्मीदवार मनोरमा देवी ने की बैठक। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बिहार दिवस की दी बधाई। चतरा सांसद ने लोकसभा में उठाया कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हुई मुंबई हावड़ा शताब्दी ट्रेन। रामगढ़ के बुजुर्ग जमीरा स्थित चाइना कब्रिस्तान में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। देवघर के केकेएन स्टेडियम में कबड्डी प्रीमियर लीग का उद्घाटन। धनबाद के झरिया में परिजनों ने घायल महिला को ठेले पर लाद कर पहुंचाया अस्पताल। बीजेपी विधायक ने की निषाद जाति और उपजाति को SC/ST का दर्जा देने की मांग। रोजगार के लिए झारखंड के दूसरे देश या प्रदेश का रुख करने वाले मजदूरों की मौत पर सरकार का बड़ा ऐलान। बोकारो में नमामि गंगे योजना के तहत दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प। गुमला में बुलेट चोर गिरोह के 2 चोर गिरफ्तार। सिमडेगा में वन विभाग ने पदयात्रा निकालकर लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। गढ़वा के जिला समाहरणालय में जनता दरबार में डीसी ने लोगों की सुनी फरियाद। कई मांगों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से राजा मितनी राय स्मृति न्यास के सदस्यों ने की मुलाकात। भागलपुर के हरनाथपुर में कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल। अरवल में बिहार दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। जहानाबाद में शिक्षा विभाग की ओर से बिहार दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन। लखीसराय के खुटहा में इंटर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। किशनगंज रुई धासा मैदान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक। गोपालगंज के कटहरा में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में 3 लोग जख्मी। अगियाओं में भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने पीसीसी पद का किया उद्घाटन। गया के बाराचट्टी में जीतन राम मांझी के रिश्तेदारों के साथ मारपीट।
भागलपुर में एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया गया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। कटिहार के मनिया में बगैर चालान के खाद्यान्न को लेकर जा रहे ट्रैक्टर को लोगों ने रोका। बिहार दिवस पर आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम का आयोजन। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, बिहार के सभी जिलों में जैविक कॉरिडोर का होगा निर्माण। किशनगंज के धर्मगंज में एसबीआई बैंक के सीएसपी संचालक लूट की कोशिश में फायरिंग। लातेहार में राकेश टिकैत ने कहा कि जंगल में आंदोलन करने वाले आतंकवादी। रामगढ़ में विश्व जल दिवस पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। पाकुड़ के बाकुंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। धनबाद के बागमारा में ग्राम स्वराज संगठन ने किया सीओ का पुतला दहन। धनबाद के अलकाडीह में अवैध कोयला लदे 17 ट्रक जब्त। गोड्डा के बसंत राय में प्राइवेट फाउंडेशन ने किया ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। गिरिडीह में 24 मार्च से शुरू हो रहे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक। गिरिडीह के जमुआ में 1 साल से ट्रांसफार्मर खराब, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के बंजरिया में शौचालय की टंकी में उतरे तो मजदूरों की मौत। गोपालगंज में बिहार दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।